सड़क पर लड़की से दरिंदगी। थाने में इज्जत पर हमला। घर में मासूम पर जुल्म और गांव में गैर खाना। हर जगह है वार। सड़क पर शैतानों की गुंडागर्दी, थाने में वर्दी वालों की जोर जबरदस्ती, शहर में नेता की दबंगई और गांव में तालिबानी फरमान का डर। 24 घंटे के अंदर जुर्म और जुल्म की 4 खौफनाक दास्तान से हर जगह फैली है दहशत। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं उस लड़की की दास्तान जिसे सड़क पर सरेआम कुछ गुंडों ने घेर लिया, और इसके बाद बीच सड़क पर जो कुछ हुआ उसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। असम की राजधानी गुवाहाटी, 9 जुलाई की रात। सरेआम हुई इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना। एक लड़की के साथ सरेआम दर्जन भर लोगों ने की हैवानियत। गुवाहाटी में लड़की से छेड़छाड़ की तस्वीरें एबीपी न्यूज के पास भी हैं, लेकिन हम ये तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास पहुंची तस्वीरें एबीपी न्यूज के कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। इसके अलावा हम छेड़खानी की तस्वीरों को दिखाना उचित नहीं समझते। उस रात करीब 9:30 बजे 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ कुछ लोगों ने पूरी तरह छेड़खानी की। ये वारदात उस वक्त हुई जब पीड़ित लड़की किसी की जन्मदिन की पार्टी से घर लौट रही थी। तभी गुवाहाटी शिलांग रोड पर करीब 1 दर्जन लोगों ने घेर कर उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इंसान के रूप में घूमते इन हैवानों ने लड़की के कपड़े फाड़ डाले। लड़की के साथ ये दरिंदगी करीब आधे घंटे तक चलती रही। इस दौरान लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन आसपास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। 9:30 बजे ये एक ग्रुप दोस्त थे, दो लड़कियां और 3 लड़के। वो लोग किसी के जन्मदिन उनके बीच में एक के जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए ये बाहर गए थे 9:30 बजे, 9:30 से थोड़े पहले। वो थोड़ा ड्रिंक्स करने के बाद में जब पेमेंट के टाइम आ गए, जिन्होंने ये पेमेंट करना था उन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तब इनके बीच में झगड़ा शुरू हुआ और इतना बुरी तरह हो गई कि जो बार के मालिक है उनको बाहर से निकाल दिए। अब बाहर आके ही ये जो विक्टिम लड़की और लड़का के बीच में लड़ाई रहे। लड़की भी उनको मारा, वो भी लड़की के साथ कुछ स्टंट कर रहे थे। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को उन हैवानों के चंगुल से छुड़ाया। जब उस लड़की के साथ ये सब हो रहा था तब किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वीडियो फुटेज के जरिए कुल 12 आरोपियों की पहचान कर ली है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यही है वो 4 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। लेकिन सवाल ये है कि पुलिस जब लड़की को छुड़ाने मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद सभी आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पूरे 11 लोग या 12 लोग को हम अरेस्ट कर सकते थे तो बेहतर रहता, पर मैंने क्लियरली बता दिया कि रैंडम अरेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बाद में केस फेल हो जाएगा। यदि इनको आप अंदर रखना है तो थोड़ा आपको धैर्य होना पड़ेगा। पुलिस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो देर से पहुंची। पुलिस के पास कई बहाने हैं, लेकिन बहाने शायद किसी काम के नहीं। अब हाँ ठीक है, आधा घंटा में लोग पुलिस क्यों नहीं थे? तो पुलिस हर कोना, हम यदि हो सकते तो अच्छा ही हो, पर हमारे उतने ऐसे प्रेजेंस नहीं है। इस छेड़खानी का वीडियो एक स्थानीय न्यूज चैनल ने भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस चैनल के एडिटर इन चीफ ने इस घटना की तस्वीरें YouTube पर लोड कर दी, लेकिन वीडियो अपलोड करने के बाद उन पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी। हमने घटना को शूट नहीं किया होता तो आरोपी अब भी आजाद घूम रहे होते। कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्यों रिपोर्टर कैमरामैन ने घटना को रोकने की बजाय वीडियो बनाया, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ हूँ।
क्योंकि वो उन लड़कों को रोकते तो भीड़ उन पर हमला कर देती। भीड़ उन्हें वीडियो बनाने से रोक देती और सारे सबूत खत्म हो जाते। लड़की से हुई दरिंदगी का वीडियो सामने आने के बाद समाज सेवी संगठनों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शहर में आरोपियों के पोस्टर चिपका दिए। ये वो 6 चेहरे हैं जिन पर 9 जुलाई की रात सरेआम सड़क पर एक लड़की के कपड़े फाड़ डालने और उसके साथ बदसलूकी करने का इल्जाम है। मैं पोस्टर नहीं देखा, मैं सुना है कि दिसपुर वगैरह में लगाए हैं, पर हो सकता है कि अब तो कवरेज से ही निकाले होंगे, कवरेज से ही लिए होंगे, तो जरूर वही होंगे। खबर दिखाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने असम के मुख्यमंत्री से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। Now that you brought it to my notice, I'll certainly find out from the Chief Minister what action he will take against them. He should take action. I should find out what action he's taking. Okay? केंद्रीय महिला आयोग दोषियों के लिए उम्र कैद की सजा मांग रहा है। जुडिशरी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि गिरफ्तार होके जब ये जमानत के लिए जाएं तो जमानत तो बहुत दूर की बात है, कायदे से इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। आम जनता भी इस घटना से दुखी है, खासकर महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कॉलेज में जाओ, ऑफिस में जाओ, अगर इस तरह से सेफ नहीं है तो बाहर में एक्चुअली निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ऐसा तो बहुत जगह से ये ऐसा हो रहा है, लड़कियों का बिल्कुल ही जिंदगी यानी खतरे में ही है, किधर क्या हो जाएगा मालूम नहीं। सभी शहरों में हम सुन रहे हैं। अगर हमारे देश में लड़कियों को ऐसे ही परेशान किया जाएगा तो हमारा देश कभी आगे नहीं आ पाएगा। आज सोसाइटी और सरकार और हम सबको दोबारा विचार करने की जरूरत हो गई है कि हमारा देश कहां जा रहा है। बीच सड़क में एक लड़की के साथ हुई गुंडागर्दी के खुलासे से गुवाहाटी में फैली है दहशत। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे शहर की दास्तान जहां के नेता पर ही लगा है एक संगीन इल्जाम। सामने आई है एक मासूम पर हुए जुल्म की ऐसी खौफनाक कहानी कि देखकर यकीनन आप भी कांप उठेंगे। गले में बांध दी रस्सी, तलवों में ठोक दी कील, बदन पर बरसाए डंडे, और आखिर में फांसी लगाने की हुई कोशिश। एक मासूम बच्चे पर हुए जुल्म की इन तस्वीरों को देखकर कोई पत्थर दिल भी कांप उठेगा, लेकिन उनके हाथ नहीं कांपे जो इस बच्चे पर हैवान की तरह टूट पड़े थे। तीन जगह कांटी ठोक तब गला में पत्ती लग गई। 12 साल के इस बच्चे को बेरहमी से पीटा गया, तलवों में कील ठोक दी गई और फांसी लगाकर गला घोटने की कोशिश भी की गई। गनीमत थी कि बच्चे की जान बच गई और हैवानों के चंगुल से छूटकर जब इस बच्चे ने अपनी आप बीती सुनाई तो लोग सन्न रह गए। बच्चे के मुताबिक उस पर जानवरों की तरह जुल्म ढोने वाला कोई और नहीं, इलाके का ही एक दबंग नेता है। तीन जगह कांटी ठोक तब गला में पत्ती लग गई। दर्द और दहशत में डूबे इस बच्चे के मुताबिक वो अपने पास की दुकान पर किसी काम से गया था। अचानक कुछ लोगों ने उसे ये कहकर घेर लिया कि वो पंखा चुराकर भाग रहा है। इससे पहले वो बच्चा अपनी सफाई में कुछ कह पाता, कुछ लोग इस बच्चे पर पिल पड़े और उसकी पिटाई शुरू कर दी। बच्चे के मुताबिक उसकी पिटाई करने वालों में सबसे आगे इलाके का दबंग नेता चंद्रमणि था। वहाँ जो दुकान गया मोबाइल ठीक करने के लिए, बस वहीं पर जो मारा और घेंट में फंसरी लगा कर मार रहा था। हमरा खबर मिल रहे, हम एलिए, हमारा बेटा के जैसे फंसरी लगा कर जान मारे रहे। उतना टाइम में जैसे से हम दूर के प्रशासन के लिए कहले तो प्रशासन के लिए तो छड़ा के मान रहे। घर वालों के मुताबिक इस बच्चे की सबसे ज्यादा पिटाई करने वाला शख्स इलाके का दबंग नेता चंद्रमणि है। पिटाई से बच्चे की आंख सूज चुकी है, पीठ और पैरों पर गहरे जख्म है। बच्चे पर हुए जुल्म की कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने जेडीयू नेता चंद्रमणि के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बच्चे की पिटाई के मामले में 3 लोगों को प्राथमिकी नामजद अभियुक्त बनाते हुए कार्यान्वित किया गया है। गिरफ्तारी का पूरा प्रयास जारी है। आज इस कांड में न्यायालय से वारंट भी प्राप्त करने के लिए अधियाचना दी गई है कोर्ट में। संभवतः आज वारंट भी निकल जाएगा।
सरेंडर अगर नहीं करेगा अभियुक्त तो उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद जेडीयू ने आरोपी नेता चंद्रमणि को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उधर आरोपी चंद्रमणि बच्चे की पिटाई के आरोप से भी इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चा उनकी दुकान से चोरी कर भाग रहा था और भीड़ ने पकड़कर उसकी पिटाई की। आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। 4-5 बजे शाम की बात है, दुकान पर हम थे। हमारे दुकान के आगे से पंखा उठा के भाग रहा था। बाहर लगे लोगों ने देखा, उसको पकड़ा और पकड़ के उस भीड़ में चोट का हल्ला हुआ। भीड़ में ही उसको मारपीट किया गया। चंद्रमणि चाहे लाख सफाई दे, लेकिन बच्चे के शरीर के जख्म, उस पर हुए जुल्म की कहानी चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। आखिर इस खौफनाक जुल्म के पीछे का सच क्या है, ये तभी पता चलेगा जब पुलिस आरोपी को पकड़कर मामले की मुकम्मल छानबीन करेगी। सनसनी के लिए सहरसा से ब्यूरो रिपोर्ट। शहर में गुंडों और दबंगों का डर हो तो आम आदमी मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचता है, थाने जाता है। लेकिन जब थाने में बैठा कोई वर्दी वाला ही गुंडागर्दी पर उतर आए तो उसे आप क्या कहेंगे? आप भी देखिए एक महिला के संगीन आरोप के बाद कैसे एक दरोगा खुद पहुंच गया हवालात के पीछे। दरोगा ने रची साजिश। और फिर एक महिला की चीख से गूंज गया पूरा थाना। दारोगा महिला को बेआबरू करने पर आमादा था। और मदद के लिए चिल्ला रही थी महिला। जी हां, एक महिला की एक खौफनाक दास्तान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। एक ऐसे शहर की जहां लोगों की हिफाजत के लिए ड्यूटी पर तैनात एक दारोगा ही दरिंदा बन गया और फिर अपनी करतूतों से उसने पूरे शहर में फैला दी सनसनी। नाम है दारोगा कामता प्रसाद। वही कामता प्रसाद जिसके आदेश पर यह महिला 11 जुलाई की रात करीब 9 बजे उससे मिलने थाने पहुंची थी। मामला पड़ोसी से हुए लड़ाई झगड़े का था और कामता प्रसाद ने उसी झगड़े के सिलसिले में महिला को उसका बयान लेने के बहाने लखनऊ के माल थाने में बुलाया था। पहचान छुपाने के लिए हम आपको इस महिला का चेहरा नहीं दिखा रहे, लेकिन इसकी माने तो ये जैसे ही थाने पहुंची, दारोगा कामता प्रसाद ने इसे डराना धमकाना शुरू कर दिया और फिर थाने के ही एक कमरे में ले जाकर उसने इसकी इज्जत पर हमला कर दिया। इस महिला के मुताबिक दारोगा कामता प्रसाद इसके साथ थाने में ही बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये किसी तरह उसके चंगुल से निकल भागी। थाने से बाहर आकर इस महिला ने लोगों को सारी बात बताई। चिल्लाओगे तभी तुमको हम मार डालेंगे, तो हमने चिल्लाया नहीं। ये ने कहा किया अपना तहमल मार के ये नेकर ने छोड़ा। जब उसको नेकर ने छोड़ा तब हमने बैठे रहे, हम देखा किया। जब ये हमारे पास ये झपटा हुआ तो तब इसको ने गला हम पकड़ के, जो हमको कुछ पावन मेरा नहीं चला, तब इसको ने मैं हाथे में काट खाया और इसको ने बनिया ने हमको नोचा खोचा। एक महिला के साथ थाने में हुए शर्मनाक वाकये की खबर ने लोगों को गुस्से से भर दिया और फिर लाठी डंडे से लैस इलाके के लोगों ने थाने को घेर लिया। लोग दारोगा कामता प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आखिरकार लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस के आला अफसरों को दारोगा कामता प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। थाने में एक महिला से बलात्कार की कोशिश के मामले में दारोगा कामता प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और फिर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यही नहीं, इस मामले में आरोपी दारोगा कामता प्रसाद की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करने की वजह से माल थाना के थानाध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया, जबकि सीओ रैंक के पुलिस अफसर जितेंद्र श्रीवास्तव को लाइन हाजिर किया गया है। दरोगा जी को निलंबित करके गिरफ्तार कर लिया गया है, मेडिकल के लिए भेजा गया है। महिला का जो कहना है कि दांत से काटा,
उनके लेफ्ट हैंड पे कुछ दांत के काटने के निशान है, तो उसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसके अलावा थानाध्यक्ष आर.के. सिंह वहां पे मौजूद थे, सही तथ्य अधिकारियों को तुरंत नहीं बताए और जो उनसे अपेक्षा थी कि वैधानिक कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई उन्होंने अपने स्तर से नहीं की, इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया है। छानबीन के बाद अब इस बात का भी पता चला है कि दारोगा कामता प्रसाद पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दे चुका है। जाहिर सी बात है, अपनी करतूतों से दारोगा कामता प्रसाद ने जिस तरह से पुलिस की वर्दी को दागदार किया है, उसने यूपी पुलिस के आला अफसरों को भी शर्मसार कर दिया। उस गांव की लड़कियां अपने ही घरों में कैद हैं। उन्हें बाजार जाने में अब लगता है डर, और इस डर की वजह गुंडे बदमाश नहीं बल्कि पंचायत का एक फरमान है। एक ऐसा फरमान की देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। गांव की लड़कियों का बाजार जाना बंद, गांव की लड़कियों का मोबाइल इस्तेमाल करना बंद। जी हां, ये तालिबानी फरमान बागपत के असरा गांव की पंचायत का है। और अब देखिए इस फरमान के बाद की ये दूसरी तस्वीर। बागपत की ये तस्वीरें कानून की खिल्ली उड़ा रही हैं। खाकी वर्दी में ये दारोगा जी पहुंचे थे बागपत के असरा गांव में तालिबानी फरमान की जांच करने, लेकिन गांव के लोग ही दारोगा जी पर टूट पड़े। मार से हाथ सूज गया, पिटाई से कंधा जख्मी हो गया, और जिस बाइक पर दारोगा जी गांव पहुंचे थे उसका ये हाल हो गया। लेकिन ये सब हुआ क्यों? वजह भी सुन लीजिए बागपत के एसपी साहब की जुबान से। एक पंचायत हुई थी जिसमें कहा जा रहा है कुछ अनडेमोक्रेटिक बातें नहीं। इसके संबंध में एसडीएम साहब ने थाने को मैसेज दिया कि मुक्कर नाम के व्यक्ति को ले आए और बात कराएं। एसपी साहब जिस अनडेमोक्रेटिक बात का जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल बागपत के असरा गांव की पंचायत का सुनाया गया फरमान ही है। वही फरमान जिसके मुताबिक गांव की लड़कियां न तो बाजार जा सकती हैं और न ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती हैं। फरमान की खबर आग की तरह पूरे देश में फैली तो पुलिस को भी जांच करने असरा गांव जाना पड़ा। पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और फिर शुरू हो गया बवाल। गांव के लोग पुलिस की टीम पर टूट पड़े और फिर पीट पीट कर उन लोगों ने दारोगा जी का ये हाल कर दिया। गांव वाले समझे कि ये शायद किसी मामले में अरेस्ट किया है इसको। गांव वालों ने फिर इसका विरोध किया और जाम लगा दिया। दारोगा जी जब वहाँ पहुँचे उधर तो इनको फिर लोगों ने मैनेजमेंट हैंडल किया है, मैन हैंडलिंग की इनके साथ और गाड़ी को जला दिया। आखिरकार गांव वालों के गुस्से को देखकर पुलिस ने हिरासत में लिए लोगों को छोड़ दिया, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। सवाल पंचायत के तालिबानी फरमान का है, लिहाजा गांव की तमाम महिलाएं दहशत में हैं। सनसनी के लिए बागपत से सुधीर चौहान के साथ राजीव पंडित की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।